राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा, बाकी लेट गो कीजिएगा। जबरदस्ती किसी चीज़ को अपने पे अप्लाई मत कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी मिलेगी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। अगर आपके इश्यूज जनरल रीडिंग के गाइडेंस से सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। आप जिस भी मेंटर पर ट्रस्ट करते हैं उनसे ले सकते हैं। मुझसे लेना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी कुंडली दिखाना चाहें या अपने ड्रीम डिकोड कराना चाहें तो उसके लिए भी स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तीनों ही फैसिलिटीज़ चार्जेबल हैं। आपको नीड हो और आपको ट्रस्ट हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं तीनों डेक्स शफल करके रखती हूँ। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनको याद कीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो और आपको आपके सवालों के जवाब मिलें। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि व्यूअर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके करंट थॉट्स, फीलिंग एंड नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। इनके ये जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। लवर्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट टू ऑफ वेंड्स एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ डेविल, नेक्स्ट क्वीन ऑफ कप्स। दोनों तरह की क्वीन आ गई हैं। बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रीस्टेस। चलिए मैं एनर्जी एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके पर्सन के लिए। फर्स्ट कार्ड लवर्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वेंड्स एंड डेविल, क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। लवर्स, आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। अवेकनिंग के दौर से वो गुजर रहे हैं। अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कोई व्यूअर हैं जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं। आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं इनसे आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पास्ट लाइफ में भी आप लोगों का लव रिलेशनशिप ही थी। कुछ मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे हो रही है। तो इस बात को ये भी नोटिस करने लगे हैं, इनके मन में भी ऐसे थॉट आने लगे हैं कि तेरा मुझसे है जन्मों का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई इतना ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकता, कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ सकता कि जिसके थॉट दिलो दिमाग से निकलते ही ना हो। ये बात इनको भी महसूस हो रही है, ये भी इस बात को समझ रहे हैं। इनकी लाइफ में जो जो लव की जो डेफिनेशन होनी चाहिए वो डेफिनेशन आप पे ही फिट बैठती है। आप ही उस डेफिनेशन को कंप्लीट करते हो। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी लव की डेफिनेशन होनी चाहिए, पर इन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप इतने प्यारे थे, इतना प्यार देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप इन्हें वो प्यार नहीं करते हो। अब आप लॉजिकल हो गए हो। अब आप मटेरियल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से ये सोचते थे कभी, इस तरीके से अब आप सोचने लगे हो। अभी तक आपकी प्रायोरिटी लव था, लेकिन अब आपकी प्रायोरिटी आपका करियर हो गया है, जो कि अब तक इनकी प्रायोरिटी थी। कि इन्हें लगता था कि पहले करियर मेंटेन कर लो, बाद में बाकी सब तो मिल ही जाएगा। लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि जो ये सोचते हैं इस तरीके से आप भी कभी सोचना शुरू कर दोगे। जो आपने सोचना शुरू कर दिया तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आपसे इनका एक जन्म का प्यार नहीं है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं ओवरकम कर लिया है। आपको अब वो इनकी क्रेविंग नहीं होती, ये बात इनको समझ आ गई। जैसे आप पहले चेज़ किया करते थे वैसे अब आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हैं। और इस वजह से थोड़ा ये एग्रेशन की एनर्जी में भी आ रहे हैं, इनको थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है। और ये प्लान कर रहे हैं कि आपसे जाके पूछा जाए, आपसे आपके मन की बात जानी जाए कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। आखिर आप जब इतना प्यार दिया करते थे, इतना ज़्यादा इन्हें पैम्पर किया करते थे, इन्हें इतना चेज़ किया करते थे, अब आपको ऐसा क्या हुआ, इनसे ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आप ऐसे हो गए कि अब आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये आ रहे हैं या जा रहे हैं, इन्होंने खाया पिया या नहीं, आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पे फ़र्क पड़ता है लेकिन आप इनको शो नहीं करते हो। इनको शो नहीं करते तो इनको समझ नहीं आ रहा। इन्हें लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ये मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील हो रहा है। सोलमेट यानी पास्ट लाइफ कनेक्टेड हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको फ़र्क ना पड़ता हो। फ़र्क आपको पड़ता है, लेकिन आप उनको शो नहीं कर रहे। ये बहुत अच्छा कर रहे हो आप। ये आपके लिए इनकी दुनिया आप हो, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये अपनी हीलिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आपके प्रति लस्ट की एनर्जी भी फील कर रहे हैं। इनके अगर आपको लस्ट वाले यानी इंटीमेसी वाले थॉट ज़्यादा आ रहे हैं तो वो सिर्फ वो आपकी एनर्जी नहीं, वो आपके पर्सन की एनर्जी है। ये आपके प्रति इस तरीके की बातें सोचते हैं। आप इन्होंने कभी आपको टच किया हो, हग किया हो तो वो पल ये याद करते हैं। सेकंड एनर्जी ये भी है कि ये जब आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे हैं तो कोई मैनिपुलेशन भी इनके साथ हो रहा है।
कुछ हो सकता है इनकी फैमिली में कोई लोग हों जो इनको मिसगाइड कर रहे हों, आपके अगेंस्ट बोल रहे हों, या डेविल का मीनिंग ये भी हुआ कोई ब्लैक मैजिक, कोई रिचुअल्स, कोई इन्हें वशीकरण मंत्र इन पे प्रयोग कर रहा हो। ये दोनों तरीके की एनर्जी हो सकती हैं। किसी व्यक्ति के पर्सन के साथ ऐसा भी होगा कि वो लस्ट की एनर्जी ज़्यादा फील कर रहे होंगे। किसी व्यक्ति के पर्सन के साथ ये भी होगा कि उन पे इस तरीके के यानी ब्लैक मैजिक वगैरह भी किए जा सकते हैं ताकि वो आपकी तरफ ना बढ़ सकें। और ऐसा भी हो सकता है किसी भी और के पर्सन के साथ कि उन पे दोनों ही एनर्जी अप्लाई हो रही हो, वो आपके प्रति इतना अट्रैक्टिव भी हों कि उन्हें लस्ट की एनर्जी फील हो रही हो, और ऐसा भी है कि नेगेटिव एनर्जी उन्हें आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही है। तो इसके लिए आप परेशान नहीं होना। डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ और नरसिंह भगवान का मंत्र दे देती हूँ, हमेशा मैं डाल के रखती हूँ। आप वहाँ से वो दोनों चीज़ें ले लीजिए। नरसिंह भगवान का मारक मंत्र इसी इंटेंशन से कीजिएगा, बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ भी, कि जो भी एनर्जी इन्हें आपकी तरफ बढ़ने से रोक रही है, आपकी तरफ आने से रोक रही है, आपको यूनियन में आने से रोक रही है, वो एनर्जी सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। फिर वो चाहे इनकी लस्ट की ही एनर्जी क्यों ना हो, जो भी, या फिर किसी के रिचुअल्स हों या किसी के ब्लैक मैजिक वगैरह, जो भी एनर्जी इनको आपकी तरफ, आपके यूनियन को रोक रही है, वो खत्म हो जाए। इस इंटेंशन से आपको जब करना है तो ये अपना कप लेके आएंगे आपकी तरफ ही। कुछ ऑब्स्टिकल हैं यहाँ, मुझे काफ़ी ऐसा इंट्यूशन भी स्ट्रांगली आ रहा है कि ये लस्ट की एनर्जी, ये अपनी लस्ट की एनर्जी की वजह से आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप अगर इस तरह की रिचुअल्स कर लेंगे, इस तरीके के मंत्र जो मैंने बताया वो अगर कर लेंगे, तो फिर ये ट्रांसफॉर्म होके आएंगे आपकी तरफ। फिर ये ट्रू लव की वजह से आएंगे, ये अपना ट्रू लव आपकी तरफ लेके आएंगे। ये आएंगे अपना ट्रू लव लेके, लेकिन साथ में उसमें लस्ट की भी एनर्जी होगी, और जिसको मैं गलत नहीं कहूँगी, ये भी एक एनर्जी है। और अगर डेस्टाइन कनेक्शन है, ये पास्ट लवर्स हैं, तो ये एनर्जी रहना स्वाभाविक है। इसलिए बस मेरा कहने का मीनिंग ये है कि ये बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ और भगवान नरसिंह का मारक मंत्र इसलिए प्रयोग करना है कि कोई नेगेटिव एनर्जी रोक ना सके इनको आपकी तरफ आने के लिए। ये तो अपना अच्छा इंटेंशन लेके ही आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन जो थोड़े से बैरियर क्रिएट होते हुए मुझे फील हो रहे हैं, उनको ख़त्म करने के लिए आपको ये दोनों चीज़ें आपको करनी चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, द हाई प्रीस्टेस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्म होके ही आपकी तरफ आएंगे। अगर हो सकता है कि आपने ये भी सोच लिया हो कि मेरा पर्सन अगर मुझे पहचान नहीं रहा, यानी अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में और आपने ये भी डिवाइन से कहा होगी, ये मेरा पर्सन मुझे पहचान नहीं रहा, तो फिर ऐसे मिलने से क्या फ़ायदा। तो आपका पर्सन आपको पहचानेगा, इस जर्नी को एक्सेप्ट करेगा, और इस जर्नी को एक्सेप्ट करके आपको पहचान के यानी ट्रांसफॉर्म होके आपकी तरफ आ रहे हैं, जो कि पहला ही कार्ड था लवर्स का। तो ये समझ रहे हैं कि आपने जो कुछ अगर इनसे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कहा था तो इन्हें एहसास है, या फिर आपने नहीं कहा तो कहीं और से इनको ये वर्ड्स पता चले हैं, इन्हें एहसास होने लगा है, ये साइन मैच करने लगे हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी के ये साइन होते हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं मेरे से भी मैच कर रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। लेकिन आपको अभी बता नहीं रहे होंगे, छुपारस्तम बहुत हैं, आपको हर बात अपने दिल की ये क्यों दिखा दें कि आपके बिना ये इतने परेशान हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं आपको, प्यार आपसे बहुत करते हैं, इन्हें भी एहसास है कि एक जन का ये प्यार नहीं है, लेकिन दिखा क्यों दे। अभी ये बहुत स्मार्टली वर्क कर रहे हैं, अभी ये आपकी धार लेना चाहते हैं, अभी ये आपके बारे में सब जानना चाहते हैं, अपने पत्ते अभी खोलना नहीं चाहते हैं, इतने स्मार्टली वर्क कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप तो अगर आपका ये आप फील करते हो कि आपका इनसे डेस्टाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ आप कनेक्टेड हो, तो ये ना बताएं तो क्या हुआ, इनकी सारी एनर्जी आपको पिक होगी। ये कब एंगर की एनर्जी में है, कब लस्ट की एनर्जी में है, कब ये हील हो रहे हैं, कब ये पॉजिटिव एनर्जी में है, कब हंस रहे हैं, कब रो रहे हैं, सब आपको पता चलेगा। आपको अपनी एनर्जी अपने हार्ट चक्र पे, अपने थॉट्स में आपको पता चलेगा, डिवाइन आपको साइन देंगे। तो ये नहीं बता रहे ये हाई प्रिस्टेस बन के बैठे हैं, बैठा रहने दो, आप इनसे भी सुपर हाई प्रिस्टेस हो, क्योंकि आपसे डिवाइन डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, आपको इनकी एनर्जी बताई जाती रहेगी। तो ये चुप हैं तो इनकी चुप्पी से आप परेशान मत हो, इन्हें रहने तो चुप, डिवाइन तो चुप नहीं ना, डिवाइन आपको सब बता रहे हैं, इस रीडिंग के थ्रू ही आपको बता दिया कि क्या है उनके दिल में। अब मैं देखती हूँ इनके और इमोशंस क्या है। इनके इमोशंस है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, जो कुछ सिचुएशन चल रही है इसमें ये पावरफुल चेंज चाहते हैं, ये चाहते हैं बस एकदम से उड़। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, पंख होते तोड़ हाथे रे रसिया हो जालिमा, तुझे दिल का बाग दिखलाते। ये इनकी एनर्जी है कि जल्दी से काश कुछ ऐसा हो जाए, कैसा ऐसा हो जाए जिससे जल्दी से आप मिल जाओ, बहुत जल्दी। इस तरीके की एनर्जी इनकी है कि पावरफुल चेंज चाह रहे हैं ये। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ये आपके और आपके वेल विशर्स की सबके लिए प्रे कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरा पर्सन जहाँ भी है वो खुश रहे और उसे कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके की प्रे भी करते हुए मुझे फील हो रहे हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, इन्होंने जो सपने देखे थे, आपने इनके साथ जो सपने देखे थे, इनकी फीलिंग है कि आपने जो सपने देखे थे जो अधूरे छूट गए हैं वो पूरे किए जाएं, कुछ भी ऐसे एफर्ट डाले जाएं जिससे आपके सपने पूरे हों, ये आपको विश्वास दिला सकें कि ये आज भी आपको ही पसंद करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस।
इस रिश्ते को संभालने के लिए इन्हें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है और अपने कॉन्फिडेंस पे ही वर्क कर रहे हैं, अपने फियर पे वर्क कर रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं अपने फियर से, क्योंकि इन्हें पता है कि जब तक इनमें ये कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता कि ये खुल के हर चीज़ को एक्सेप्ट कर सकें, एक्सेप्टेंस की एनर्जी जब तक इनमें नहीं आती तब तक ये रिश्ता हील नहीं हो सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी तरफ से भी कुछ गलतियाँ हुई हैं जिसको इन्हें खुल के एक्सेप्ट करना होगा। सबके सामने, सबसे सामने का मीनिंग है इस कि आपसे इनका कनेक्शन है, तो इस लोग क्या कहेंगे इस फियर से भी निकलना है। किसी भी तरीके का फियर हो उस सब से निकल के ओवरकम करके इन्हें कॉन्फिडेंस में आना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि मुझे एनी हाउ ये रिश्ता संभालना है, और इसी पे ये वर्क कर रहे हैं। और देखती हूँ उनके थॉट्स क्या हैं नेक्स्ट टैग से। इनके थॉट्स हैं, शेयर योर वुंटीज, दिल का दर्द आपसे कहना चाहते हैं और आपके दिल का दर्द सुनना चाहते हैं। बहुत दर्द से गुजर रहे हैं आप लोग। टाइम टू रिलैक्स, मैनिफेस्ट कर रहे हैं टाइम टू रिलैक्स कि हमारे जीवन में, हमारे रिश्ते में एक सुकून का टाइम आएगा, हम फिर से साथ होंगे। भगवान से कह रहे हैं कि ईश्वर कुछ ऐसा करो कि हमारे रिश्ते में फिर से सुकून आ जाए। ब्लेसिंग्स, ईश्वर से दुआएं मांग रहे हैं और भगवान इनको ब्लेसिंग्स दे भी रहे हैं, इनको गाइडेंस भी मिल रहे हैं। मुझे 11-11 भी अभी दिखा है। चैरिटी, अपने रिश्ते को संभालने के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। हो सकता है कोई मंत्र जब ये कर रहे हों, या जो उनसे कोई कह देता हो कि फलानी जगह चले जाओ, उस मंदिर में चले जाओ, उस मॉस्क में यहाँ चले जाओ, इससे मिल लो, उससे मिल लो, मुराद पूरी होती है। किसी को पाना हो, अपना रिश्ता संभालना हो, लव मैरिज करनी हो तो ये करो वो करो, तो वो सब ये करते हुए मुझे फील हो रहा है। ये सब ये कर रहे हैं क्योंकि इन्हें आपसे अपना रिश्ता संभालना है। तो डिवाइन इनको बहुत सही गाइड, डिवाइन तो हमेशा सबको सही गाइड करते हैं। तो आपके पर्सन बिल्कुल सही एनर्जी में आते जा रहे हैं। थोड़ा सा वो छुपा रुस्तम है, नहीं अपनी बातें कर रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया। नहीं कह रहे हैं कोई बात नहीं, आपको सारी एनर्जी पिक होती रहेगी। बस आप ईश्वर से प्रे करते रहिए इनके लिए और इन्हें हीलिंग देती रहिए। टेलीपैथी से इनसे झगड़ा नहीं करना है, टेलीपैथी में इनको ब्लेम नहीं करना है, टेलीपैथी में आप लव ही ऑफर कीजिए। टेलीपैथी में इनसे कहिए कि हाँ मुझे पता है कि हमारी ये जर्नी है और हमारे हम आपकी भी कोई गलती नहीं थी, जो होना होता है वो होके रहता है। हमारे रिश्ते में ये सेपरेशन आना था तो इसलिए आया, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, रिश्ता हम फिर भी संभाल लेंगे, मैं तैयार हूँ इस रिश्ते को संभालने के लिए। कुछ इस तरीके की बातें इनको टेलीपैथी से भेजिए ताकि ये हील हो सके। इनकी हीलिंग ज़रूरी है क्योंकि ये अपनी हीलिंग पे ही वर्क कर रहे हैं। मुझे 12-21 भी दिखा है, 12-22 भी दिखा है, यानी मिररिंग भी हो रही है। अगर आप इस तरह से टेलीपैथी भेजेंगे, टेलीपैथी से इस तरह से इन्हें हीलिंग देंगे तो ज़रूर वो हीलिंग इनको रिसीव होगी और इनमें ये ट्रांसफॉर्म तो हो ही रहे हैं। तो जिस तरीके से आप चेंज चाहते हो वो चेंज आएगा और फिर से आपका रिश्ता हील हो जाएगा, फिर से आपका रिश्ता पहले जैसा खूबसूरत हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।